यूजेस ऑफ वेरियस सैटेलाइट्स में दूसरा काम जो सैटेलाइट्स करते हैं, पहला तो था क्या, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है, कम्युनिकेशन का काम करते हैं। दूसरा काम क्या, वेदर इंफॉर्मेशन, वेदर फॉरकास्टिंग, ये वेदर सैटेलाइट्स होते हैं। डेफिनेशन क्या, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स क्या करते हैं, पोल्स के जरिए से, देखो मैंने कहा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये जमीन है, ये जमीन है, और ये इसके इक्वेटर के ऊपर होते हैं और ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देख रहे हो, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? और जो पोलर सैटेलाइट्स हैं वो कैसे करते हैं रिवॉल्व, वो ऊपर से नीचे, ये इधर ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं इस पे। जमीन कैसे रिवॉल्व करती है, ऐसे, और ये जमीन का ऊपर से नीचे रिवॉल्व करते हैं, ऐसे वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करते हैं। समझ आया नहीं आया? तो देखते हैं क्या होता है। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर इंफॉर्मेशन, दे पास, सुन रहे हो, ये पोलर सैटेलाइट्स हैं और ये इस्तेमाल होते हैं वेदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए और फिर उनके जरिए से क्या करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए मौसम को। दे पास द अर्थ, ये जमीन के या जमीन से गुजरते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। मैंने जब मैग्नेटिज्म आपको पढ़ाई थी वहां मैंने पोल्स के बारे में आपको बताया था, याद है ना आपको? तो बात करते हैं, दे पास द अर्थ, ये जमीन से गुजरते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड आर यूज्ड फॉर सर्वेइंग द अर्थ, ये जमीन के का सर्वे करने के लिए, जमीन का जायजा लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जमीन का जायजा लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एज द अर्थ स्पिन्स, जैसा कि जमीन क्या करती है, घूमती है ना, जमीन स्पिन करती है ना, अंडर अंडर दियर ऑर्बिट, इनके ऑर्बिट के नीचे, इनके ऑर्बिट के ये इनका ऑर्बिट है और इसके नीचे जमीन स्पिन करती है। क्या होता है, ये जमीन का हर हिस्सा जो है ना इनके नीचे से होकर गुजरता है। जमीन ऐसे, देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बंदा यहां खड़ा कर दूं यहां पे और ये जमीन रोटेट कर रही है, वो जमीन का हर हिस्सा देख सकेगा नहीं देख सकेगा? ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसे, और जमीन कैसे रिवॉल्व कर रही है, ऐसे। समझ आई मेरी बात की? नहीं आई? देखो ये जमीन कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे। अब यहाँ पे एक बंदा मैं खड़ा कर दूं यहाँ पे तो क्या करेगा, ये जितने भी हिस्से जमीन के देख सकेगा वो। जमीन घूम घूम के, देखो आप अपने सामने ग्लोब रख लो, ग्लोब, ये मेरे पास भी ग्लोब पड़ा हुआ है, किधर है हमारा ग्लोब, ला ना मेरे पास, ये देखो ग्लोब पड़ा हुआ, ये ग्लोब है। जमीन ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे, और ये कैसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे। अब यहाँ अगर कोई चीज खड़ी हो जाए यहाँ पे आके, तो जमीन तो ऐसे रोटेट कर रही है, क्या वो हर चीज को नहीं देख सकेगा, क्या हालात है जमीन के ऊपर, ऐसा ही है ना। तो ये बेटा पोलर सैटेलाइट्स होते हैं और ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ऐसे रिवॉल्व करते हैं एज अर्थ स्पिन्स अंडर देयर ऑर्बिट, क्योंकि जमीन इनके ऑर्बिट के नीचे रोटेट कर रही होती है। सो द इंटायर अर्थ कैन बी वॉच्ड, सारी जमीन देखी जा सकती है थ्रू दीज सैटेलाइट्स, इन सैटेलाइट्स के जरिए से। इन एडिशन टू द वेदर कंडीशंस, मौसमी हालात के साथ साथ दीज सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स जो हैं आर आल्सो यूज्ड, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है फॉर नेविगेशन, किसके लिए, सफर करने के लिए, ठीक है, जहाजरानी के लिए, एंड ऑब्जर्विंग अदर सैटेलाइट्स, और दूसरे सैटेलाइट्स को भी देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया। और अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को पढ़ा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पढ़ रहे हैं अभी हम, और वेदर फॉरकास्टिंग या वेदर सैटेलाइट्स या वेदर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, मवासलाती सैटेलाइट्स, अब ये क्या करते हैं, डेफिनेशन क्या है इनकी, दी सैटेलाइट्स हेल्प टू ट्रांसमिट सिग्नल्स, इनका काम क्या होता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, मुंतकिल करना, ऑफ रेडियो, टेलीविजन एंड मोबाइल फोन्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, ठीक हो गया। देयर आर ओवर 200 अर्थ बेस्ड स्टेशन, 200 से ज्यादा जमीन पर बने हुए स्टेशन हैं फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, भेजने के लिए और वसूल करने के लिए इंफॉर्मेशन, मालूमात को थ्रू दीज सैटेलाइट्स, इन सैटेलाइट्स के जरिए से, ठीक हो गया। जमीन पर मौजूद ऐसे स्टेशन हैं जिनसे मालूमात लेते भी और इनको भेजते भी हैं। यू कैन आल्सो पिक द सिग्नल्स डायरेक्टली फ्रॉम दी सैटेलाइट्स, आप डायरेक्टली भी इन सैटेलाइट से सिग्नल्स को पिक कर सकते हैं थ्रू डिश एंटीना, डिश एंटीना को इस्तेमाल करके, ठीक हो गया जी। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी मैंने आपको एक दिखा दिया। अब हम एक और इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, द स्टडी ऑफ अर्थ फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, सुन रहे हो, ऑर्बिट करते हुए सैटेलाइट से जो जमीन की स्टडी होती है ना, इज नोन एज रिमोट सेंसिंग, इसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। कमांडर पूछ रहे रिमोट सेंसिंग क्या होती है,
तो मूव करते हुए सैटेलाइट से जमीन के बारे में पढ़ना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। क्लियर हो गया? द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, जो मून है वो जमीन का कुदरती जो है वो सैटेलाइट है। लेकिन बड़ा मजे का सवाल यहाँ ये पूछा जाता है पॉइंट टू पॉइंटर में आपसे कि व्हाई इट इज नॉट यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, इसे टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? जवाब दीजिए। because moon have no instruments for telecommunication, so therefore moon is not used for telecommunication। इस पे इंस्ट्रूमेंट्स ही कोई नहीं लगे हुए जिनके जरिए से हम सिग्नल भेज सके और रिसीव कर सके। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आया कि नहीं आया? वेरी गुड जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है ये भी एक किस्म के सैटेलाइट्स हैं और इनका यूज बड़ा खूबसूरत किस्म का यूज है जो कि हम आम तौर पर कहाँ पे यूज कर रहे हैं? अपने मोबाइल में, गूगल मैप में। सो डेफिनेशन क्या है जी? कॉमनली इट इज नोन एज जीपीएस। यूजेस ऑफ सैटेलाइट में जो चौथी चीज हम देख रहे हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जिसको कॉमनली हम क्या कहते हैं? जीपीएस कहते हैं। Commonly it is known as GPS or global positioning system. The global positioning system is used for, ठीक है, ये क्या है? ये ग्लोबल सिस्टम है जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फाइंडिंग एंड मॉनिटरिंग, मालूम करने के लिए और निगरानी करने के लिए, लोकेशंस वर्ल्ड वाइड, किनका? लोकेशंस का पता लगाने के लिए और उनकी निगरानी करने के लिए। कहाँ पे? वर्ल्ड वाइड, पूरी की पूरी दुनिया में। इट कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट्स, ये 24 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल एक सिस्टम है। पोजीशन एट ए हाइट ऑफ 400 किलोमीटर, जिनको 400 किलोमीटर की बुलंदी पे रखा गया है। ऑर्बिटिंग द अर्थ, ये जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इन 6 सेट्स ऑफ ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट्स के सेट्स में। कितने ऑर्बिट्स के सेट्स हैं? 6 ऑर्बिट्स हैं, उनके अंदर ये चक्कर लगा रहे हैं। 4 सिग्नल्स, कितने सिग्नल्स? 4 सिग्नल्स आर रिसीव्ड एट ए मोमेंट, एक वक्त में 4 सिग्नल मौसूल होते हैं बाय ए रिसीवर, कोई भी रिसीवर है या कोई सेल फोन है उसके ऊपर, फ्रॉम द सैटेलाइट्स, इन सैटेलाइट्स लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशन, जो मुख्तलिफ पोजीशंस पर मौजूद हैं। द सेल फोन रिसीवर वर्क्स आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इट्स लोकेशन, जो सेल फोन रिसीवर है वो वर्कआउट करता है, वो निकाल लेता है, पता कर लेता है द एग्जैक्ट पोजीशन, सही पोजीशन को, मुकाम को, ऑफ इट्स लोकेशन, अपनी जगह के। वो जो देखो ना गूगल मैप में क्या करते हो, नाम लिखते हो और पता चल जाता है, या वो तुम्हें बता रहा होता तुम्हारी पोजीशन का, तुम कहाँ पे मौजूद हो, इस इलाके का नाम क्या है। सो द मोटरिस्ट, जो गाड़ियां चलाने वाले हैं, यूज दिस सिस्टम, इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, नॉट ओनली टू टेल वेयर दे आर, ना सिर्फ ये बताने के लिए कि वो कहाँ पे हैं, बट आल्सो टू सिलेक्ट, बल्कि वो सिलेक्ट करने के लिए, इंतखाब करने के लिए, मुंतखब करने के लिए द बेस्ट रूट, बेहतरीन किस्म का रास्ता टू दियर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक का। एन एरोप्लेन पायलट, एक हवाई जहाज का जो पायलट है, और सेलर जो मल्लाह है बहरी जहाज का, और डेजर्ट हाइकर जो डेजर्ट में सफर करने वाला कोई शख्स है, कैन नाउ यूज ए पॉकेट साइज इंस्ट्रूमेंट, अब वो एक जेब की साइज का जो आपका इंस्ट्रूमेंट उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, और सेल फोन या वो सेल फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन का पता लगाने के लिए, ऑन द अर्थ, जमीन पर, विद इन 10 मीटर्स एक्यूरेसी, 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ, या ठीकपन के साथ। फिलहाल मैं यही कहूंगा, आगे चलें, दुरुस्तगी के साथ। अच्छा, की माइलस्टोन इन स्पेस टेक्नोलॉजी, ये वो कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से स्पेस का सफर शुरू हुआ। अक्टूबर 4, 1957 में क्या हुआ था जी? 1957 में सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था स्पुतनिक 1। जनवरी 31, 1958 क्या किया था? यूनाइटेड स्टेट लॉन्चेस एक्सप्लोरर 1, एक्सप्लोर द, सुन रहे हो? यस। टू एक्सप्लोर द वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट को का पता लगाने का भी क्या आप लोगों ने सर्च किया। अप्रैल 12, 1961 में सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गागारिन becomes the first human to orbit the earth and return safely, उसने जमीन की गर्दिश की और फिर वो बड़ा सेफली वापस भी आ गया। फिर जुलाई 20, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग becomes the first man to walk on the moon during the Apollo 11 मिशन। ये नील
आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो पहला शख्स बना जिसने चांद के ऊपर वॉक की, और वो एक मिशन के तहत उधर गए हुए थे, जिस मिशन का नाम था अपोलो 11 मिशन था। मार्च 1994 में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इंटर द सर्विसेज, वो सर्विसेज में दाखिल हुआ। नवंबर 1998 में फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज लॉन्च्ड, वो लॉन्च हुई। अगस्त 6 2012 में लॉन्च्ड क्या हुआ था जी, ऑन नवंबर 26 2011 में रोबोटिक रोवर नेम्ड क्यूरियोसिटी सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मार्स एज द फर्स्ट अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट ऑफ द रेड प्लेनेट। ये मार्स जो है ना, इसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने एक रोबोटिक रोवर जो है उसे भेजा था। ठीक है, अब रोबोटिक रोवर को देख लेते हैं, रोबोटिक रोवर क्या होता है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। रोबोटिक रोवर क्या, ये आपको एक गाड़ी नजर आ रही है इस तरह की, ये छोड़ी गई थी मार्स की सरफेस के ऊपर फॉर द सेक ऑफ रिसर्च। ठीक हो गया जी। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये हो गया क्लोज।